हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेटा सेंटर्स क्या होता है, देन डेटा सेंटर्स और एआई का क्या लेना देना है, देन हम ये भी समझेंगे कि क्लाउड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा सेंटर्स क्या होता है। पहले तो मैंने कुछ इमेज खोल के रखा हुआ है। इमेज काफी आपको क्लासी सा लग रहा होगा, क्या है, बहुत सारा हाईफाई मशीन्स रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर एक जगह होता है जहां पे कि खूब सारा डेटा रखा जा सके। इन्हें क्या बोलूं, टेराबाइट्स में भी लाखों टेराबाइट्स में डेटा रखा जा सके, उसको प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी हो, उस पर खतरनाक कंप्यूटिंग करने का कैपेसिटी हो, ताकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एआई मॉडल सब ट्रेन किया जा सके। ठीक है, देन उसमें बहुत अच्छे सर्वर्स हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो। क्यों? क्योंकि उसको बहुत दूर से एक्सेस किया जाएगा। इंडिया में विशाखापट्टनम में बना हुआ डेटा सेंटर्स को हो सकता है कि साउथ अफ्रीका से कनेक्ट किया जाए, उस पर पिंग किया जाए, उस पर कंप्यूट किया जाए। तो समझिए, बहुत अच्छा नेटवर्किंग होना चाहिए। और चूंकि आप देख रहे होंगे इतने खतरनाक खतरनाक डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा, इस बहुत हीट जनरेट करना पड़ेगा, तो कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ होगा। तो इन शॉर्ट अगर समझे डेटा सेंटर्स क्या होता है, तो डेटा सेंटर्स वो जगह होता है जहां पर कि डेटा को बहुत अच्छे से स्टोर किया जा सके, सिक्योरली, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर हो यहाँ वहां का, डेट इज वहां पे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी हो भर भर के, सीपीयूज भी हो भर भर के, खूब सारा डेटा हो, खूब सारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो, बहुत टॉप क्लास का नेटवर्किंग मैनेजमेंट हो, और इवन हीटिंग मैनेजमेंट भी टॉप क्लास का हो। ठीक है, ये एक डेटा सेंटर आपको दिख रहा है। देखिए कितना बड़ा इलाका में ये एक डेटा सेंटर है। ये देखिए, ये एक और डेटा सेंटर। अब देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा फील्ड में डेटा सेंटर है। इवन जो रिसेंटली जो बड़ा बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर आप सुन रहे होंगे ना, उसमें आप ये डेटा सेंटर से भी समझ लो, ऐसे डेटा सेंटर से भी बहुत बड़ा होगा, मिलियन स्क्वायर फीट के जगह पे वो डेटा सेंटर्स होगा, इतना बड़ा बड़ा जगह लेता है। ठीक है, ये आपको एक मैंने आपके लिए वीडियो खोला हुआ है, ये आप ठीक से देखिए कि गूगल का डेटा सेंटर्स है ये। देखिए कितना बड़ा है ये गूगल का डेटा सेंटर। उतना ही दिखाना था वो पार्टिकुलर वीडियो का क्लिप। और ये देखिए डेटा सेंटर्स में कैसे कैसे ये सब ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, छोटा छोटा कैबिनेट भी लगा होता है। कैबिनेट के अंदर आपको ग्राफिक्स कार्ड होगा, आपको सीपीयू होगा, देन नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे, ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कोऑर्डिनेट कर सके। समझे? अब मैं आता हूँ आपको बताता हूँ कि एआई क्या है। देखिए जब हम एआई बोलते हैं ना, तो हम चैट जीपीटी जैसे मॉडल से रेफर करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रेफर करते हैं, जैसे कि डीप सीक हो गया, गूगल जेमिनी हो गया आपको, फिर आपको लामा हो गया, ऐसे मॉडल सबसे हम रेफर करते हैं। तो डेटा सेंटर का काम है ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मतलब ट्रेनिंग करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और इन्फ्रेंस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अब समझिए ट्रेनिंग क्या हुआ। जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हो ना, आप, हम सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, भाई बहन सिखाते हैं, मामा सिखाते हैं, फिर उनको टीचर सिखाते हैं, तो बाकी आसपास के सभी लोग उनको सिखाते हैं। वैसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, एआई मॉडल्स को दुनिया भर का डेटा सिखाता है, और दुनिया भर का जो वो डेटा सिखाता है वो कंप्यूटेशन के थ्रू सिखाता है। समझ लीजिए ये जो एआई मॉडल सब है ना, इसके पीछे कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, कुछ कंप्यूटेशन चल रहा है, और उस कंप्यूटेशन के थ्रू एक मॉडल सीख रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग होता है उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल सीख रहा है। और इन्फ्रेंसिंग हुआ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हम कुछ पूछे और वो जवाब दे, इस पार्टिकुलर प्रोसेस को इन्फ्रेंस बोला जाता है। ट्रेनिंग में ज्यादा रिसोर्स चाहिए होता है, और इन्फ्रेंस में कम रिसोर्स चाहिए होता है। इसलिए ट्रेनिंग ज्यादा कंप्यूट एक्सपेंसिव भी है, और आपको ये सस्ता है इन्फ्रेंस। दोनों का अलग अलग पर्पस है ना, कम रिसोर्स चाहिए होता है। अब थर्ड चीज आते हैं, क्लाउड क्या होता है। देखिए AWS क्लाउड सुना होगा आपने, गूगल क्लाउड सुना होगा। तो बेसिकली क्या करती है ना, गूगल सब जैसी कंपनी अपना डेटा सेंटर बनाती है, और दूसरे कंपनीज को एक क्लाउड बना के भेजती है। क्लाउड में क्या करते हैं वो लोग, देखिए मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपना एक पूरा क्लाउड सेटअप करूँ शुरू से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीफर करूंगा कोई एक कंपनी हो जो कि मेरा डेटा रख ले,
उस डेटा पे मुझे प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर दे दे, जैसे डैशबोर्ड बनाना हो तो कोई डैशबोर्ड का फंक्शनलिटी दे दे, अगर मुझे एसक्यूएल कोड लिखना हो तो मुझे फंक्शनलिटी। एसक्यूएल कोड का मतलब क्या हुआ, मैं कोड लिखूंगा जिससे मैं एनालिटिक्स कर सकूं। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह इंडिया पे बिजनेस चला रहा हूं, तो मुझे अपना बिजनेस समझने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। वो एनालिसिस का पावर मुझे डैशबोर्डिंग टेक्निक से मिलता है, एसक्यूएल लिखने से मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बस मैं आपको कुछ दो चीज बताया हूं। तो बेसिकली क्या करेगी ये क्लाउड वाली कंपनीज, उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी जिसमें वो डेटा रख सके, डेटा को प्रोसेस कर सके यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। बेसिकली क्या हुआ, डेटा सेंटर के ऊपर में उन्होंने डेटा, जो उनका बड़ा डेटा सेंटर उसमें से उन्होंने छोटा टुकड़ा निकाला, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रैप कर दिया और अपने यूजर को बेच दिया, लो ये तुम बड़ा सॉफ्टवेयर, इस पे कोड लिखो, इस पे कुछ लिखो और तुमको पीछे से क्या करेगा, आपका तुम्हारा जो डेटा स्टोर है वो मुझे तुम्हें आंसर देगा, ठीक है। दैट्स इज क्लाउड। क्लाउड क्या हुआ, रैप्ड अप छोटा सा डेटा सेंटर विद सम सॉफ्टवेयर, और वो किसी कंपनी को ऑफर किया जाएगा। और नॉर्मली ये आवरली बेसिस पे किया जाता है, आवरली बेसिस पे भी किया जाता है, मंथली बेसिस पे भी किया जाता है, एंड डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो डेटा सेंटर्स पे, ठीक है।